सत्य संविधान में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आपके ऊपर भी किसी तरह का ट्रैफिक का चालान कटा हो या बिजली बिल अधिक आ गया हो, इस तरह के मुकदमे में आप फंसे हुए हैं, तो उन सारे मुकदमों को एक दिन में निपटारा होने वाला है। अब ये निपटारा होगा कैसे? क्योंकि सरकार द्वारा लोक अदालत लगाई जा रही है कल के दिन, यानी 13 दिसंबर 2025 को। लोक अदालत है क्या और ये कैसे काम करता है, ये आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं, और उनसे जानेंगे कि लोक अदालत है क्या और ये कैसे काम करता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, लोक अदालत के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं, तो हम बहुत टेक्निकल बात में नहीं जाएंगे। आम लोगों को आम भाषा में बताने का यही सिंपल तरीका है कि लोक अदालत जो होता है, अगर आप कोर्ट में केस लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं, बहुत दिनों उस पर तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, वकील आपका शोषण कर रहा है, कोर्ट में आपको जाने में खर्च हो रहा है, तो बहुत सारे चीज़ों से बचने का एक तरीका है कि आप कोर्ट के बाहर हैं। तो होता है हालांकि कोर्ट में ही ये भी, लेकिन इसको कहा गया है कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट अपने मामले को कैसे आप निपटारा कर सकते हैं। तो अभी जो लोगों का अन्य चीज़ों के बाद सबसे पहले लोगों के जहन में अभी है, जब से पटना में ई चालान का जनरेट करके लोगों को जाने लगा है, तो लोग परेशान होने लगे हैं। बहुत लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमारा चालान पैसा जमा करें तो कहाँ करें, इतना अधिक है। जैसे एक आदमी हमारे साथ एक क्लाइंट आए हैं जो चिड़ियाखाना मॉर्निंग वॉक में डेली आते थे, और वो आते थे तो उनको लगता था कि सुबह में कहीं कोई ट्रैफिक तो रहता नहीं, लेकिन हर रोज़ उनको ट्रैफिक का चालान हुआ और 50,000 का चालान उनके नाम पर है। अच्छा। वो बहुत परेशान है कि भाई हम 50 दिन वॉकिंग पर गए, मॉर्निंग में कभी नहीं लगा, एक कटता गया, तो 1,000 का हर बार कटा। वो परेशान है। एक आदमी का इस तरीके का है कि वो गए ही नहीं, वहाँ पर भी चालान है। तो चालान के बारे में आप समझिए कि दो तरह, एक है कि न्यायालय में चला गया मामला, तो न्यायालय में अगर आप 50,000 का चालान है, रिकवरी नहीं किया, तो केवल चालान कट जाने के बाद अगर आप बहुत दिनों तक उसका भुगतान नहीं करते हैं, अच्छा। तो ऐसे परिस्थिति में ट्रैफिक पुलिस उस चालान के पैसा को रिकवरी करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन को भेज देती है। अच्छा। तो ऐसे मामले को हम लोग कहते हैं कि न्यायालय में लंबित है। तो जब न्यायालय में लंबित मामला होता है, तो उसको कोर्ट में जाके आप वहाँ पर, जब लोक अदालत के दिन आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो एक स्पेशल डेस्क बना हुआ है जिस पे ई चालान के लिए आप बोलिएगा। अच्छा। कि हमारा सर चालान आ गया था, उस पर हमको बहुत ज़्यादा है, उस पर रहम करके आप उसको कम कर दीजिए। हाँ। ये रिक्वेस्ट आप करेंगे तो उसका एक, वहाँ पर कोई आवेदन नहीं देना है। गाड़ी का जो आरसी बुक है वो ले लीजिए। चालान जो आपको मिला है वो चालान की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो वैध कागजात हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ले लीजिए, इंश्योरेंस है तो वो ले लीजिए, पॉल्यूशन है तो वो ले लीजिए, और वो सारा कागज़ लेके आप जाएंगे तो वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के तरफ से जो होता है वो उसका एक अलग डेस्क बना हुआ होता है। अच्छा। वो आपको कहेगा कि ठीक है, कितना का है, 50,000 का चालान है, तो आपको वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको कम कर दिया जाए। तो हो सकता है कि जो 50,000 का चीज़ है वो 25,000 में ही दे के आपको भुगतान करके तुरंत में आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। तो ये एक, जिन लोगों के लिए चालान का जो एक संकट है, पहले नहीं था। अच्छा। लेकिन इस बार वो भी व्यवस्था करने की बातें चल रही। बहुत जगह इसको लागू भी करता है, बहुत जगह लागू नहीं भी करता है। एक और टेक्निकल चीज़ें हैं कि सिविल नेचर का जितना भी विवाद है, हाँ। चाहे वो सिविल नेचर में जैसे ज़मीनी विवाद हो, हाँ, या फैमिली मैटर हो, वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हो, मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, या फिर डाइवोर्स कोई चाह रहा हो, बरसों लड़ते लड़ते आप परेशान हैं, अगर दोनों पक्ष तैयार है, हाँ। तो कोर्ट भेज देता है कि ठीक है, आप चले जाइए लोक अदालत से, और लोक अदालत से जो डिसीजन मिलता है उसको अवार्ड बोलते हैं। अच्छा। उसको जजमेंट नहीं हम लोग बोलते हैं। तो वो अवार्ड आपको मिलेगा जिसका भी उतना ही महत्व होता है, और उसमें अपील में भी नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा अहमियत होता है। सिविल कोर्ट में आप अगर केस लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं तो हाई कोर्ट में लोग आएगा, हाई कोर्ट में भी अगर हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन इसमें वो आपको चीज़ नहीं करना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में आपको डायरेक्ट कोर्ट में, आप वहाँ से एक बार यदि आपको डिसाइड कर दिया गया तो उसको कोई भी पक्षकार चैलेंज कहीं नहीं कर सकता, उसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं होती है। तो लोक अदालत इसीलिए बहुत अहम हो जाता है लोगों के लिए कि अगर आप कानूनी दाव पेंच और पचरा में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप सहमत, यदि एक पक्ष भी, अब वहाँ पर जाएंगे
तो आप आवेदन भी देंगे, जैसे कोई बिजली बिल बकाया है, बहुत बिजली बिल बकाया है, और आपको वो बकाया के लिए आपको जैसे 1 लाख का बिल दे दिया है, आप करें कि नहीं ना हम तो 50,000 का ही बिल मेरा होना चाहिए, वो मान नहीं रहा है, तो आप वहाँ बकाए राशि वाले पर वहाँ पर जाएंगे कि हम भुगतान करना चाह रहे हैं, बैंक से लोन लिए हैं, पैसा आप देना चाह रहे हैं, तो कम बेसी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जाइए, आप रिक्वेस्ट करिएगा कि हमारा जो है सो इसको कम कर दिया जाए। तो आपके रिक्वेस्ट पर ही वहाँ पर एक जो जज साहब होते हैं वो बीच का रास्ता निकाल कर कम बेसी करके कुछ ना कुछ राहत जरूर लोगों को मिलता है। तो वास्तविक तौर पर जो आपका जो ये चीज़ें था कि लोक अदालत में जाने से लोगों को लाभ है या नुकसान, हर मैटर को आप वहाँ नहीं ले जा सकते जिसमें अधिक सजा का प्रावधान हो, कंपाउंडेबल ऑफेंस जिसमें कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, वो मामला नहीं जाएगा। जो समझौता किया जा सकता है, कुछ मामले को कोर्ट स्वयं रेफर कर देती है, और कुछ मामले में आपके रिक्वेस्ट पर पार्टी की जो पक्षकार होते हैं उसके रिक्वेस्ट पर वो मैटर जो है सो लोक अदालत में आता है। तो सामान्यतः ये जो है सो साल में चार बार तो निश्चित तौर पर लगता है, लेकिन मैंने कभी कभी 3 या 4 बार लगता है। अच्छा सर, इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो लोक अदालत लगता है तो उसका जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है, इसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। और लोक अदालत को जनता की अदालत भी कहते हैं, और इसमें अगर हम गए तो क्या हमें वकील हायर करना पड़ेगा? नहीं, आप अपनी बात को स्वयं भी रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं, खर्च नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि हम उतना बात एक्सपर्ट, जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं, एप्लीकेशन लिखने की बात आई, वो टेक्निकल, तो वहाँ पर आप चाहेंगे तो किसी से मदद पे लेंगे तो ज़्यादा नहीं, 1500 में आपको लोग वहाँ पे मदद कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो तारीख पर आपको ढोते ढोते बहुत लंबा, कुछ मामले ऐसे हैं, इससे क्या होगा कि कोर्ट के ऊपर भी जो बर्डन है वो कम होगा। बर्डन का मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को वो नहीं सुन पा रहे हैं समय के अभाव में। वाइफ हस्बैंड का झगड़ा वाला चीज़ आप देखिएगा, जब हाई कोर्ट में आता है 498 का मामला, तो आपको लगेगा उसमें अब मीडिएशन सेंटर में भेजते हैं, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण, जिसमें किसी के भाई की हत्या हो गई उसको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई अपहरण हो गया उसको नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को अवसर मिलेगा। तो न्यायालय भी चाहती है कि ये कोर्ट में कि वो मामला साफ हो जाए, ताकि हम अच्छे और महत्वपूर्ण मुद्दों को हम सुन सके। इसीलिए लोक अदालत अपने आप में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। अच्छा, क्रिमिनल ऑफेंस में भी जा सकते हैं क्या? क्रिमिनल ऑफेंस में वही ऑफेंस जो छोटा मोटा हो, जो कंपाउंडेबल, 2 साल से कम, 2 साल का ऐसा कुछ नहीं, जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जो शेड्यूल एक लिस्ट बना हुआ है, जिसमें कंप्रोमाइज हो सकता है। कुछ ऐसा जैसे मर्डर के, उसमें कंप्रोमाइज चाह के भी नहीं हो सकता। हालांकि लोग कंप्रोमाइज पिटीशन लगा देते हैं, लेकिन कोर्ट उसको अपने जब गवाही में यदि वो पीछे बात से पलट जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं मिलता है। कंप्रोमाइज पिटीशन का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ बेल के टाइम में ले सकते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज के आधार पर आप एक्यूटल नहीं हो जाते। गवाही में अगर वो मुकर गया तभी आप बचते हैं। तो रेप हो गया, मर्डर हो गया, 307 का मुकदमा हो गया, एसिड अटैक हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें आपको इस सब का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा मुकदमा जैसे लपड़ थप्पड़ से मारे, वो आपको निपट जाएगा। किसी में जुर्माने की रकम बहुत है, बैंक से आप लोन लिए हैं, उसको आपको DRT में जाने की आवश्यकता है, तो ऐसे तमाम मुद्दों को आप यहाँ पर आराम से ले जा सकते हैं और इत्मीनान से एक ही दिन में सुनवाई करके समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सर पूछना चाहेंगे कि जो भी सिविल मैटर होते हैं तो दोनों पक्ष के पास नोटिस क्या सरकार भेजती है या खुद से ही एक दूसरे को भेजते हैं, या देखिए ये पहले ही लोक अदालत में रिक्वेस्ट, जब मामला न्यायालय में लंबित होता है तो कहते हैं कि हुजूर इसको भेज दिया जाए, लोक अदालत 3 महीने बाद लगना ही है, तो हम 3 महीने बाद इसको, हर एक 3 महीना पे लोक अदालत लगता है, तो लोक अदालत लगेगा, हम उसमें जाके इसको निपटारा करवा लेंगे। तो पक्ष, तो फिर ये जो है तो नोटिस जाता है दोनों पक्ष को, या एक पक्ष के रिक्वेस्ट पर है तो दूसरा पक्ष को जाता है कि इतना तारीख को लोक अदालत में आपके मामले को रेफर कर दिया गया है, आप वहां जाके समझौता करवा सकते हैं। अच्छा, ये लोक अदालत जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगता है या फिर हर कोर्ट में लगता है? हर कोर्ट में लगता है, क्योंकि नेशनल ये राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस है 13 तारीख, तो हर एक कोर्ट में इसकी व्यवस्था की जाती है। आपने देखा, सर ने बहुत अच्छे तरीके से लोक अदालत के बारे में समझाया। अगर इस तरह के वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक चीज़ और हम चाहेंगे कि इस पर यदि किसी को कोई इंक्वायरी करना हो लोक अदालत के मामले में, तो वो नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जो लीगल टीम का एक्सपर्ट जो हम लोगों के साथ है वो मुफ्त में सलाह दे देंगे कि आपको लोक अदालत में यदि कोई समस्याएं हैं तो आप बिल्कुल फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन टाइमिंग इसका जो होगा कल के दिन के लिए, चूँकि कल है
तो कल आपको कोई भी यदि एप्लीकेशन भी लिखना होगा तो भी हम लोग क्या लिखना है तो यथासंभव हम लोगों को मदद भी करेंगे। तो नीचे जो ये नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके कल भर के लिए हम लोग रिसीव करेंगे। वैसे अनचाहे कॉल बहुत आते हैं तो हम लोग नहीं रिसीव कर पाते हैं, लेकिन कल चूँकि देशव्यापी लोक अदालत है तो हम लोग चूँकि हम एडवोकेट हैं तो मेरे थोड़े से पहल से यदि आपकी परेशानी कम होती है और ये काम की खबर है, ये चैनल इसको थोड़ा सा शेयर करिए। इसलिए शेयर करिए इस चैनल कि ये काम की ही खबर आपको सत्य संविधान एक चैनल है जिसमें हम लोगों का एक विचार देते हैं, लोगों को क्या सुविधा है, तो ये काम की खबर ही हम लोग देते हैं। वाहियात का खबर इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर काम की खबर चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बात यदि कुछ हो तो समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में भी रखिए, हम लोग भी पढ़कर उस पर जरूर निदान देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। सत्य संविधान के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर से मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।